So for today our topic is vapor pressure of solutions of solids in liquids. Tomorrow we have discussed solution of liquid in liquid. Today our topic is solids in liquid. Here the solids used are non-volatile and the liquid, that is solvent, is volatile in nature. जब हम सॉलिड को इस तरह के नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, ये क्या है, सोल्यूट है, और जो लिक्विड है वो सोलवेंट है. सोल्यूट यहाँ नॉन वोलेटाइल है और जो लिक्विड है दैट इज सोलवेंट वो वोलेटाइल है. तो जब हम ये ऐड करते हैं नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को वोलेटाइल सोल्यूट में, तो देयर आर सम चेंजेस इन फिजिकल प्रॉपर्टीज. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में तब कुछ चेंज आते हैं. वो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो सकती है? एग्जाम्पल वेपर प्रेशर, वो फिजिकल प्रॉपर्टी है वेपर प्रेशर. तो एक कंटेनर तुमने यहाँ लिया है, मान के चलो इस टाइम पे यहाँ पे ये क्या लिया है हमने, लिक्विड लिया है जो कि है वोलेटाइल. सारे यहाँ पे इसी लिक्विड के ही वेपर्स प्रेजेंट होंगे क्योंकि ये वोलेटाइल है, इसी के वेपर्स प्रेजेंट है. वेसल है क्लोज्ड, इसी के वेपर्स प्रेजेंट हैं, कुछ एयर में भी प्रेजेंट होंगे वेपर्स. जब इसके अंदर हम ऐड कर दें अब सोल्यूट, अब यहाँ हमने लिया है सोल्यूट प्लस सोलवेंट. अब क्या होगा, यहाँ पे सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स भी सरफेस पे प्रेजेंट है, सोलवेंट के मॉलिक्यूल्स भी सरफेस पे प्रेजेंट है. मान लो हमने ये दिखा दिया, तो दोनों क्या करेंगे, कंपीट करेंगे एक दूसरे के साथ. तो जो इस लिक्विड के जितने वेपर्स हैं अब पूरी तरह से एस्केप आउट नहीं कर रहे क्योंकि कुछ ना कुछ यहाँ पे ये जो सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं वो इसको हिंडर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से इसको ब्लॉक कर रहे हैं इनके रास्ते को. तो अब जो है जो एस्केप आउट करने वाले वेपर्स हैं किसके, लिक्विड के, सोलवेंट के, वो कम होंगे. तो क्या होगा, पहले प्योर सोलवेंट जो हमने प्योर लिक्विड लिया था उसके केस में क्योंकि वेपर्स आर मोर मीन्स वेपर प्रेशर क्या होगा, हाई होगा. अब यहाँ पे इतने वेपर्स बन ही नहीं रहे तो वेपर्स लेस, तो क्या होगा, वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, लोअर. तो ये प्रॉपर्टी होती है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. ये व्हेन क्या बोल सकते हैं हम, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल solute is added to volatile solvent, then this results in lowering of vapor pressure of solvent. अब जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जो हैं वो कैसे हो सकते हैं, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के एग्जाम्पल ऐसे कौन से हैं, सोडियम क्लोराइड, यूरिया का फॉर्मूला NH2CONH2, ग्लूकोज C6H12O6,
ये सब क्या है, एग्जाम्पल्स हैं नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के। अब ये जो डिक्रीज इन वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन amount of solute added rather than nature of solute। इसका क्या मतलब है, हम कितनी क्वांटिटी ले रहे हैं, इनमें से कोई भी सोल्यूट हो सकता है, वो क्या करेगा, वो डिक्रीज ही करेगा वेपर प्रेशर सोलवेंट के, चाहे ये नेचर इसका कोई मैटर नहीं करता, चाहे वो एसिड है, बेस है, चाहे सोडियम क्लोराइड ले रहे हैं, चाहे हम यूरिया ले रहे हैं, बट उसका काम क्या है, अगर हम उसको वोलेटाइल लिक्विड में ऐड कर रहे हैं तो वो क्या करेगा, डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ही करेगा। तो यहाँ पे क्या है, ये प्रॉपर्टी वेपर प्रेशर जो है, ये प्रॉपर्टी है किस पे डिपेंड कर रही है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे, मतलब मास ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड कर रही है, रादर देन नेचर। इस तरह की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उन्हें हम बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो अमाउंट ऑफ या फिर मास ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करे रेदर देन देयर नेचर पे उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके अब हम एक बाइनरी सॉल्यूशन लेते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन जिसके अंदर कंपोनेंट 1 एंड कंपोनेंट 2 आर प्रेजेंट। कंपोनेंट 1 मान लो था सोलवेंट और कंपोनेंट 2 सोल्यूट, ये वोलेटाइल, ये नॉन वोलेटाइल। तो रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग किस पे डिपेंड करेगा, वेपर प्रेशर पूरी सॉल्यूशन का दोनों को मिक्सिंग करने के बाद। अब ये तो है नॉन वोलेटाइल, तो नॉन वोलेटाइल है मीन्स नो वेपर्स, तो वेपर्स बना ही नहीं रहा, तो क्या करेगा, टोटल वेपर प्रेशर जो भी सॉल्यूशन का है वो किस पे डिपेंड करेगा, P1 ही है, वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के हम ये करते हैं, तो यही P1 का जितना वेपर प्रेशर आ रहा है वो पूरे सॉल्यूशन का भी होगा। P1 ही है जो P1 ही है पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा। ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 इन प्योर स्टेट, ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1। अगर ग्राफ प्लॉट करोगे तो फिर से ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है y = mx, तो किस तरह से ग्राफ बनेगा, यहाँ x1, यहाँ पर वेपर प्रेशर और स्ट्रेट लाइन ग्राफ, फिर से यही वाली वैल्यू, तो ये भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। इसके बाद सॉल्यूशंस जो हैं उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। Two categories of solutions. Number 1, ideal solution, and number 2 is non-ideal solution। सबसे पहले आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा, नंबर 1, the solutions which obey Rolle's law at all concentrations, ओबे करें रोल्स लॉ को हर कंसंट्रेशन पे। नंबर 2, डेल एच मिक्सिंग जो है दैट इज इक्वल 0, मीन्स नो हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड, कोई हीट एब्जॉर्ब नहीं हुई, कोई हीट रिलीज ना हो, ऐसा सोल्यूशन। दोनों की मिक्सिंग करने पे हीट में भी कोई चेंज ना आए, जैसे टेम्परेचर था जितना था उतना ही रहे। नंबर 3, डेल वी मिक्सिंग इज ऑल्सो 0, नो चेंज इन वॉल्यूम।
वॉल्यूम भी चेंज ना हो, मिक्सिंग करने के बाद वॉल्यूम में भी कोई चेंज ना आए। इसके बाद अगर हम बात करें, हमने कोई बाइनरी कंपाउंड लिया है, बाइनरी सोल्यूशन लिया है, इन बाइनरी सोल्यूशन दो कंपोनेंट होंगे उसके अंदर, कंपोनेंट ए टाइप का एंड बी टाइप का। ए के अंदर की इंटरेक्शन क्या होंगी, इंटरेक्शंस इन कंपोनेंट ए टाइप इंटरेक्शन, ए टाइप की इंटरेक्शन। कंपोनेंट बी के अंदर बी टाइप की इंटरेक्शन। जब सोल्यूशन बन जाएगा इन दोनों का, सोल्यूशन ऑफ ए एंड बी, इनके बीच की इंटरेक्शन कैसी होंगी, ए बी टाइप की। अब जो है ए बी का भी रिलेशन, इसकी इंटरेक्शन भी ऐसी ही होनी चाहिए जैसे ए के बीच में है और बी के बीच में है। जितनी स्ट्रोंगर ए है, जितनी स्ट्रोंगर बी है, उतनी ही स्ट्रोंगर ये होनी चाहिए। ना इनसे कम वीकर होनी चाहिए ये इंटरेक्शन, ना इनसे स्ट्रोंगर होनी चाहिए। सेम इंटरेक्शन इन्हीं के तरह होनी चाहिए। इसके बाद इनके देखने हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, जनरली तो आइडियल सोल्यूशन बहुत कम बनते हैं, लेकिन कुछ एक एग्जाम्पल हैं जो आइडियल की कैटेगरी में आते हैं। हेक्सेन प्लस हेप्टेन, सेकंड बेंजीन प्लस टोल्विन। इसके बाद है नॉन आइडियल सोल्यूशन, सेकंड टाइप नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या कौन से हो सकते हैं, नंबर 1 सॉल्यूशंस विच डू नॉट ओबे रोल्स लॉ, रोल्स लॉ को ओबे ना करे। सेकंड, उनमें डेलेज मिक्सिंग भी 0 नहीं होगा। और नंबर 3 डेल वी मिक्सिंग भी 0 नहीं होगा। और वेपर प्रेशर जो है आफ्टर सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैन बी हायर और लोअर than predicted by रोल्स लॉ। हायर भी हो सकता है, लोअर भी हो सकता है। अगर वेपर प्रेशर हायर आता है सॉल्यूशन का आफ्टर मिक्सिंग, तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन। और अगर वेपर प्रेशर लोअर आता है आफ्टर मेकिंग सॉल्यूशन, उसको हम कहते हैं नेगेटिव डेविएशन है। अभी इसको क्लियर करते हैं, अच्छी तरह इसको समझते हैं क्या होगा इसमें। तो हमने कहा इफ़ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज़ हायर देन प्योर कंपाउंड्स, प्योर कंपोनेंट, तो क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन। अगर वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का लोअर है तो क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन। ये डेविएशन का कोज क्या है, कोज ऑफ डेविएशन, कोज ऑफ डेविएशन यहाँ पे क्या है, नेचर ऑफ इंटरेक्शन, नेचर ऑफ इंटरेक्शन कि जो इनके बीच में इंटरेक्शन है वो किस टाइप की है। पॉजिटिव डेविएशन के केस में क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन के केस में ए टाइप की दो कंपोनेंट लिए थे, ए और बी। ए वाले के अंदर इंटरेक्शन कैसी होगी, ए टाइप की। बी वाले कंपोनेंट के अंदर इंटरेक्शन कैसी होगी, बी टाइप की। अब जो ए बी इंटरेक्शन है, ए बी इंटरेक्शन विल बी वीकर देन ए एंड बी इंटरेक्शन, इनसे वीकर है।
तो क्या हुआ, पहले इंटरेक्शन कंपैरेटिवली स्ट्रोंगर थी, लेकिन सोल्यूशन बनाने के बाद इंटरेक्शन वीक हो गई। इंटरेक्शन वीक हो गई मतलब इजीली ब्रेक डाउन होंगे ये कंपोनेंट, इजीली ब्रेक डाउन, ये इंटरेक्शन थी, इजीली ब्रेक डाउन हुआ। मोर वेपर्स विल प्रेजेंट नाउ, मोर वेपर्स विल बी formed and because क्या कह सकते हैं, more vapors will be escaped out, क्योंकि इंटरेक्शन वीक है तो ज़्यादा वेपर्स अब एस्केप आउट करेंगे, मीन्स वेपर प्रेशर विल बी हायर। अब क्या होगा, पहले तो कंपैरेटिवली प्योर में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन थी, लेकिन सोल्यूशन बनाने के बाद इंटरेक्शन जो है वीक हो गई तो क्या करेंगे, इजीली एस्केप आउट करेंगे वेपर जो हैं, और वेपर ज़्यादा बन रहे हैं तो मतलब वेपर प्रेशर भी क्या होगा, हाई होगा। इसका एग्जाम्पल है एसीटोन एंड इथेनॉल। एग्जाम्पल एसीटोन प्लस इथेनॉल। इथेनॉल फॉर्मूला C2H5OH, इसका फॉर्मूला CH3COCH3। इथेनॉल, इसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, इसके अंदर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं है, तो इथेनॉल लिया तुमने, इथेनॉल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट थी। जब इसके अंदर एसीटोन डाल दिया गया, अब क्या हो गई बॉन्डिंग, जब ये सोल्यूशन बन गया, सो बॉन्डिंग इज इन बिटवीन, तो बॉन्डिंग इज इन बिटवीन, बॉन्डिंग इन एसीटोन एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग अब इन बिटवीन है, सो बॉन्डिंग इज नॉट as much stronger as hydrogen bonding after mixing acetone in ethanol। इथेनॉल के अंदर जब एसीटोन डाल दिया गया है तो पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग थे, अब क्या किया इसने, ये कुछ ना कुछ बॉन्डिंग को इफेक्ट तो करेगा तभी तो इससे बॉन्ड बना पाएगा, तो क्या हो गई, अब बॉन्डिंग वीकर हो गई। वीकर होने के बाद क्या करेंगे, दोनों के वेपर्स आसानी से बाहर निकल सकते हैं, वेपर प्रेशर को बढ़ा देंगे जो रोल्स लॉ एक्सपेक्ट करता है उससे। तो यहाँ पे हम इसको कैसे दिखाते हैं, अब कुछ ना कुछ क्या क्या चेंजेस होंगे यहाँ पे, डेल एच पॉजिटिव आएगा, हीट रिलीज होगी, डेल वी पॉजिटिव आएगा, और जो वेपर प्रेशर है, मान लो एक कंपोनेंट था PA, उसका वेपर प्रेशर भी ज़्यादा आएगा, जो रोल्स लॉ क्या कहता है, इतना आना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में क्या आया, वेपर प्रेशर इनसे ग्रेटर था। ये शो कर रहा है पॉजिटिव डेविएशन। इसका ग्राफ हम कैसे शो करते हैं पॉजिटिव डेविएशन का, देखो सिंपल ग्राफ्स कल इस तरह से बनाए थे रोल्स लॉ के, ये P1, ये P2 नॉट, यहाँ x1 0, x2 1, x1 1 और x2 0। अब पॉजिटिव डेविएशन होगी तो ये कर्व क्या करेंगे, अपवर्ड शिफ्ट हो जाएंगे, इस तरह से कर्व दिखाई देगा, ये कर्व P1 का, ये कर्व, और P1 P टोटल का इस तरह से कर्व दिखाई देगा, ये डेविएशन हुई। वेपर प्रेशर, ये क्या शो कर रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये P2 और ये P1, क्लियर है। क्योंकि हम यहाँ पे 1 कंपोनेंट ले रहे हैं तो इसको भी 1 करो, यहाँ 1 1, ऐसे ही 1 का ये है, P2 का भी एक्सपेक्टेड यही होगा, ठीक है, यही ये शो कर रहा है P इक्वल टोटल इक्वल P1 प्लस P2। इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, और एग्जाम्पल्स
of solutions having positive deviations. Positive deviation मतलब क्या? Acetone plus carbon disulfide, ethanol plus water, methanol plus water, और एसीटोन प्लस बेंजीन। अब है नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन कब होगी? जब अब जो नई इंटरेक्शन बनी है ए बी इंटरेक्शन क्या हो? स्ट्रोंगर देन ए एंड बी टाइप इंटरेक्शन। दो कंपोनेंट जो ए बी हम ले रहे हैं वो क्या हो? स्ट्रोंगर हो इनसे, जो नई इंटरेक्शन बनी है। तो क्या होगा? अब स्ट्रोंगर इंटरेक्शन है तो इतने वेपर्स नहीं निकल पाएंगे, तो वेपर प्रेशर यहाँ पे क्या होगा? इन केस में लेस वेपर्स विल बी escaped out, hence solution have lower vapor pressure than expected from रोल्स लॉ। रोल्स लॉ जो एक्सपेक्ट करता है अब वेपर प्रेशर की वैल्यू क्या होगी? लेसर होगी। जैसे अब P1 की वैल्यू जो है वो लेसर होगी P1 नॉट X1 एंड P2 की वैल्यू भी सिमिलरली P2 नॉट X2, तो ये वैल्यू होगी। समझ गए हो गए कि किस तरह से ये वेपर प्रेशर की कमी आई? क्योंकि अब जो इंटरेक्शन सॉल्यूशन बनने के बाद जो इंटरेक्शन है वो कम है, स्ट्रोंगर है। हाइट इनके एग्जाम्पल हैं अब फिनोल प्लस एनिलिन। फिनोल क्या होता है? बेंजीन रिंग है, उस पर OH ग्रुप प्रेजेंट है। एनिलिन क्या है? बेंजीन रिंग है, उस पर NH2 ग्रुप प्रेजेंट है। आप इसको इस तरह से दिखा सकते हैं OH। क्या होगा जब दोनों को हमने मिला दिया तो क्या करते हैं ये? जब इन दोनों को मिला दिया गया है तो इसका H, फिनोल का H और नाइट्रोजन का N क्या करेंगे आपस में? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनके अंदर प्रेजेंट नहीं थी अलग अलग कंपोनेंट में, तो जब दोनों को मिला दिया गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई। हमें पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, तो अब स्ट्रोंगर इंटरेक्शन हो गई। अब क्या करेंगे? आपस में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है तो वेपर इतने बनेंगे नहीं, तो वेपर प्रेशर क्या होगा इस केस में? लोअर वेपर प्रेशर होगा। इसका ग्राफ भी देखते हैं, इसका ग्राफ कैसे बनता है। अब सबसे पहले वही सिंपल टाइप के ग्राफ बनाएंगे। दिस इज P1 नॉट, P2 नॉट, ये PT, P1 प्लस P2। अब नेगेटिव डेविएशन है तो ये जो कर्व हैं ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। ये कर्व इस तरह से, इसका कर्व नीचे की तरफ, सिमिलरली ये कर्व नीचे की तरफ, P1 P2 और ये PT। क्या है? ये शो कर रहा है नेगेटिव डेविएशन। यहाँ हमने मोल फ्रैक्शन लिया है, यह वेपर प्रेशर था। ये ग्राफ बनेगा नेगेटिव डेविएशन का। कुछ और एग्जांपल हैं नेगेटिव डेविएशन के। क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन, HCl प्लस वाटर, सल्फ्यूरिक एसिड प्लस वाटर,
HNO3 नाइट्रिक एसिड वाटर। इसके बाद कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं जिनको हम एजियोटोप्स बोलते हैं। एजियोटोप्स ये इस तरह के लिक्विड हैं, बाइनरी मिक्सचर जब इनका बनाएं, इनके बाइनरी मिक्सचर में सेम कंपोजिशन रहती है, हैविंग सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज। वेपर फेज में और लिक्विड फेज में सेम कंपोजिशन रहती है एंड दे बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बॉइल्स एट कांस्टेंट। इनको जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की हेल्प से भी सेपरेट नहीं किया जा सकता, कांट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता। दो तरह के एजियोटोप्स बनते हैं, टू टाइप्स, मिनिमम बॉइलिंग एजियोटोप्स एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोटोप्स। तो ये है नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन शो करे। लार्ज पॉजिटिव डेविएशन जो शो करते हैं वो होते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोटोप्स। एग्जाम्पल इनका इथेनॉल प्लस वाटर। मैक्सिमम बॉइलिंग कौन से होंगे? जो लार्ज नेगेटिव डेविएशन शो करे। नॉन आइडियल सॉल्यूशन ही है जो लार्ज नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, उन्हें हम मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोटोप बोलते हैं। एग्जाम्पल है इसका HNO3 प्लस वाटर। Now the questions related to these topics will be covered in next video.